नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज हम जो NCERT की जो बुक है कक्षा 9 की संख्या जो चल रही है उसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धति और उसी में जो तीसरी प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.3 उसको हम लोग देखेंगे और उसी में देखते हैं कि पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये हमको बताना है कि पहले तो उनको दशमलव में लिखना है और बताना है कि दशमलव का जो प्रसार है वो किस प्रकार का है, मतलब शांत है अशांत है, ये सब हमको वहाँ पे बताना है। तो पहले सवाल का हल देखते हैं। पहला यहाँ पे ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहले का पहला क्या है, 36/100। 100 से भाग देने वाली प्रक्रिया क्या होती है, सभी लोगों को पता है। 100 से जब भाग देते हैं तो दशमलव कोई भी संख्या है उसमें दशमलव 2 अंक पीछे चला जाता है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, जैसे कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 135 लिखी हुई हो और नीचे अगर 100 या 1000 या किसी से भी भाग दें, जैसे मान लीजिए यहाँ 1000 से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 1000 से, तो ये यहाँ पे जानना आवश्यक है कि ऊपर कहीं पे दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो दशमलव नहीं दिखाई देता, समझो दशमलव बिल्कुल दाहिनी साइड में, जब अंक खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उसके बिल्कुल लास्ट में है। और जैसे ही भाग देने वाली प्रक्रिया करते हैं तो इसमें जितने भी शून्य होते हैं, जैसे इसमें 3 शून्य हैं तो दशमलव यहाँ से उठ के उतने ही अंक पीछे, जितने शून्य, कितने शून्य, 3, तो 1 2 3 अंक पीछे जाके यहाँ, और उससे पहले एक और हम शून्य लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हो जाता है, बन क्या जाता है, 0.135। इस प्रकार से ये आ जाता है। ऐसे यहाँ पर 36/100 है, इसका उत्तर हो जाएगा 0.36। यहाँ से 0.2 अंक पीछे चला गया, उत्तर हो गया 0.36। और इसका प्रसार किस प्रकार का है, प्रसार बताइए किस प्रकार का है। तो ये शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव। कैसा प्रसार है, शांत दशमलव है। और इसी को हम अवसानी भी कह सकते हैं संख्या, मतलब यहीं पे वो टर्मिनेट हो गई, टर्मिनेटिंग नंबर यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद में ये पहला हो गया है। पहला बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं लग रहा होगा आप लोगों को भी। दूसरा यहाँ पे देखते हैं 1/11। अब 11 से भाग दे के देखिए, तो 11 से 1 में भाग दें, हम इस प्रकार से भाग यहाँ पर दे के देख लेते हैं। तो 11 से 1 में भाग जाएगा, नहीं लगाया दशमलव लगाते ही शून्य बढ़ा, फिर कम ही है तो एक और शून्य यहाँ बढ़ा और यहाँ हो गया 100। 11 नेमा 99, 11 नेमा 99, फिर 1 आया, कितना आया, 100 में से 99 गया, 1 बचा और यहाँ पे बढ़ाया है एक 0, नहीं जा रहा है, फिर 0 बढ़ाया, फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर कितना हो गया, 11 नेमा 99, फिर 100 में से 99 घटा, 1 बचा, फिर यहाँ पे क्या बढ़ा, यहाँ पे हुआ है 0 बढ़ा और उसमें नहीं जा रहा, फिर 0 हुआ, फिर यहाँ 100 कर लिए, 11 नेमा 99। इस प्रकार से चलता चला जा रहा है और 0.090909 ये आ रहा है बार बार। 1/11 बराबर क्या हो जाएगा, 0.090909, या हम कह सकते हैं 0.09। ये बार बार में रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है 0.09। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये कैसा प्रसार हो गया, ये प्रसार हो गया है अशांत दशमलव, या इसी को कह सकते हैं अनवसानी। अनवसानी मतलब अवसान नहीं हो रहा, समापन नहीं हो रहा है, और आवर्ती। संख्या हो गई अनवसानी आवर्ती और प्रसार हो गया अशांत दशमलव। समझ गए होंगे, प्रसार क्या लिखना है, अशांत दशमलव, और ऊपर वाली में शांत दशमलव लिखना है। ये दूसरा हो गया है। इसी का जो तीसरा खंड यहाँ पर देखें, पहला और दूसरा मिटा दें, और तीसरा क्या है यहाँ पे देख लीजिए। तीसरा है 3/13।
3/13 अर्थात 13 से 3 में भाग देना है। देकर देख लीजिए, 3 में भाग दिया, वही दशमलव लगाया, 30 हुआ, तो 13 दूनी 26 हुआ। 13 दूनी कितना हो गया? 26। घटा दिया 30 में से 26 किया, 4 बचा, फिर दशमलव लगाइए, फिर 0 बढ़ाया, 13 तिया 39 हो गया। फिर 40 में से 39 यहाँ पर निकाल दिया है, कितना बचा? 40 में से 39 निकाला है, 1 बचा है। कितना बचा है? 1 बचा है। फिर हमने यहाँ पर दशमलव लगाए, 0 बढ़ाया, लेकिन उस 0 से भी नहीं जा रहा, तो एक और 0 बढ़ा के यहाँ पे 1 0 बढ़ा लिया। कितना हो गया? 100। कितना हो गया है? 100। तो 13 से भाग देंगे, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 100 में से 91 निकल गए, कितने बचे हैं? 9। फिर दशमलव लगाई है, 0 बढ़ा, 13 तेरह 78। अब बचेगा 2, 8 में से 7 गया, 12 बचा है। कितना बचा है? 12। दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा, फिर 13 का पढ़ा, 13 नेमा 117। 120 में से 17 गया, 3 बचा। अब देखिए वहीं पर आ गया है जहाँ से शुरुआत हुई थी, 3 आ गया, तो 3 में 0 लगा, 3 में 0 लगते ही क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। फिर वही 13 दूनी 26, फिर वही 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, 13 तिया 39। मतलब ये आगे 2 3 0 7 6 और 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इतना ही इस प्रकार से चलता रहेगा। ये 6 अंक इसमें बार बार आते रहेंगे, 6 अंकों की आवृत्ति होती रहेगी। या हम ये कह सकते हैं 3/13 जो होगा वो लिखा जाएगा 0.23076 और ऊपर से एक लाइन खींच देते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ये जो अंक हैं इनकी बार बार आवृत्ति आगे होगी, आवर्ती होंगे, तो ये हम लिख सकते हैं, इसको बार कह सकते हैं 230769। फिर आगे आएगा 230769, फिर ऐसे ही चलता रहेगा 230769। और ये कभी भी ये अंक जो 1 2 3 4 5 जो 6 अंक हैं ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। और ये अंक जब समाप्त नहीं होंगे तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये भी अशांत दशमलव वाली संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अशांत दशमलव। ये भी दशमलव कैसा हो गया? इसका प्रसार अशांत दशमलव प्रसार हो गया। और अशांत में भी कैसा हो गया है? अगर हम बात करें तो अशांत में आवर्ती, अशांत आवर्ती, और जो शांत है वो शांत था ही, अशांत आवर्ती। ठीक है, इससे पहले वाला भी देखिए, ये शांत था, शांत है कि नहीं? ये वाला कैसा था? ये अशांत आवर्ती है। और सॉरी, हमने ये चौथा पहले देख लिया है, कोई बात नहीं, चौथा पहले देख लिया, तीसरा अभी हम बाद में देख लेते हैं। तो ये भी अशांत आवर्ती है। अब तीसरा और छठा अब बाद में देख लेंगे, तीसरा, पांचवा और छठा यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार से कोई कठिन नहीं है। भाग देना क्या है, होता क्या है, सबसे पहले समझिए कि कोई भी संख्या लिखी होगी उसमें हर में 2 और 11 के अलावा, सॉरी 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या होगी तो वो संख्या सदैव रहेगी अशांत दशमलव वाली रहेगी। और अशांत दशमलव कैसा? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। और शांत कौन सी होगी? जिसके नीचे जिसके जो गुणनखंड करें हर के, तो वो 2 और 5 के रूप में आए। 2 5 के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं आए, 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए। ये नहीं कि 2 कितनी बार आए, 5 कितनी बार आए। 2 अगर 4 बार आया, 5 एक बार आया, या 5 एको बार नहीं आया, नीचे 2 और 5 के गुणनखंड हों बस। या इसके बाद में आप लोग देखिए, सवाल नंबर ये हो गया है, पहला हो गया था, दूसरा हो गया था, चौथा हमने पहले बता दिया। अब तीसरा है 4 सही 1/8। इसको करेंगे, देखिए सही बटे वाले का, इसका मतलब ये होता है कि 4 + 1/8, तो 8 चक्कू 32 और 1 33/8, या ऐसे ही यहाँ पे कर देते हैं। समझ गए होंगे। इनका गुणा कर लेते हैं, ऊपर 1 जोड़ लेते हैं। तो ये तो पहले ही सभी लोग जानते होंगे, इतना बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो 33/8
33 को 8 से भाग दे लीजिए। क्या हम डायरेक्ट यहाँ करके देखें? देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 8 चक्कू 32 बचा 1, बचा कितना? 1। तो लगाया हमने वहाँ पे 1 भी जाएगा नहीं, दशमलव लगा लिया, हो गया 10, शून्य बढ़ गया। तो 8 इक्कन 8, फिर 2 बचे, हो गए शून्य लगाते ही 20 हो गया। 8 दूनी 16 और 4 20 होता है तो 40 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया। तो ये यहीं तक समाप्त हो गई 4.125। अब आगे इसमें कुछ नहीं चलेगा, इसलिए ये शांत दशमलव वाली संख्या हो गई। ठीक है, टर्मिनेटिंग संख्या हो गई। ठीक है, और इससे पहले वाली क्या थी? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, समझ रहे होंगे। इसके बाद में हम देखते हैं सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। 5 और उसके बाद में 6, चौथा हो गया, चौथा मिटा दें। उसके बाद में हम देख लेते हैं पाँचवा क्या है? 2/11। उसी प्रकार से 11 से 2 में भाग देकर देख लीजिए। 11 से भी डायरेक्ट भाग दे लें, 11 से हम डायरेक्ट भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? लगाया दशमलव, बढ़ाया दशमलव, लगाते ही 0 बढ़ गया, समझिए 20 हो गए। तो 11 से 20 में भाग देंगे, 11 इक्कन 11, और बचा कितना? 9 बचा, शून्य बढ़ा 90 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया। कितना हो गया? 11 अट्ठे 88 हो गया। फिर 2 बचा, फिर भाई 2 बचा है, फिर 11 इक्कम 11 बचेगा कि नहीं? 11 इक्कम 11, फिर 9 बचा, 11 अट्ठे 88 हो गया। फिर ऐसे 1 8 1 8 1 8 चलता रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे अगर हम भाग देंगे इस प्रकार से, तो लगाया दशमलव, यहाँ बढ़ाया 0, 11 इक्कम 11, 20 में से 11 गया, बचा कितना? 20 में से 11 9 बचेगा, और चूंकि दशमलव लगा है यहाँ पे 0 बढ़ा, 11 अट्ठे 88 हो गया, और 90 में से 88 घटाते 2 बचा, फिर दशमलव तो लगा ही, फिर 0 बढ़ा, 11 इक्कम 11, 20 में से 11 गया, 8 बचा, 20 में से 11 गया, 9 बचा, और 0 बढ़ा, 11 अट्ठे 88 हो गया। इस प्रकार से ये मतलब ये कभी समापन नहीं होगा, उसके बाद में फिर से बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये चलती रहेगी संख्या 1 8 1 8 1 8, या 2/11 क्या हो जाएगी? 2/11 बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगी? देख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। ये जो निकल के आया था ये बराबर हो जाएगी 0.18, और ये 18 का वार, 18 जो है बार बार रिपीट होगा, आवर्त होगा उसका, तो हम कह सकते हैं। और शांत तो है नहीं, क्योंकि ये इस प्रकार से डॉट 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 है, तो ये शांत नहीं है। इस हम कह सकते हैं ये कैसी है? ये भी अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। अशांत का मतलब शांत नहीं है, आवर्ती मतलब रिपीट हो रही है बस। 5वां, उसके बाद में 6ठा क्या है? 329/400, 329/400, और 329/400 यहाँ पर देखते, 329/400 इसमें क्या है? इसको भी भाग देकर देख लीजिए। एक काम करिए, इसको हम लिख लें 329/4 और गुणे 100 अलग लिख लीजिए। 100 से हम भाग दे देंगे बाद में, तो पहले तो 4 से भाग दे लीजिए। 4 से कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे 32 हो गया। कितना हो गया? 4 अट्ठे 32 हो गया। बचा कितना है यहाँ पे? बचा क्या? बचा 9 है, 4 दूनी 8, और बचा 1, 4 दूनी 8, बचा 1, लगाया दशमलव, और 4 दूनी 8 फिर से हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। यही तो आएगा, देख लीजिए। 4 अट्ठे 32 और 9 बचा, 4 इक्कन 4, 4 दूनी 8 और 1 9 होता है, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और बटे ये 100 लिखा रहेगा, ये वाला। इससे तो भाग हो गया, अब ये 100 बने रहे। अब 100 से भाग देंगे पुनः, तो दशमलव जहाँ कहीं पर भी होगा वो 2 अंक पीछे चला जाएगा। जब कहीं नहीं होता तो यहाँ पे मानते, चूंकि इसमें लगा हुआ है तो 2 अंक और पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0.8225, और जहाँ दशमलव बिल्कुल किनारे आ जाता है वहाँ पर उससे पहले हम शून्य और लगा देते हैं, तो ये 0.8225, ये भी शांत दशमलव वाली संख्या है। कैसी है? शांत दशमलव। समझ गए होंगे आप लोग। और ये पहले के जो 6 खंड थे वो 6 के 6 हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब उसके बाद में देखते हैं
पहले के 6 खंड हो गए, आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब इसके बाद में सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसको हम पहले सवाल को मिटा दे रहे हैं। सवाल नंबर 2 क्या है उसको देख लीजिए। सवाल नंबर 2, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857। अगर नहीं भी जानते होंगे तो अगर हम 1/7 का भाग करके निकालेंगे तो 142857 ही निकल के आएगा। 1/7, 7 से अगर हम भाग देंगे 1 में, इस प्रकार से ये भाग देकर देखिए तो दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 10 में 7 गया, कितना बचा 3 बचा, कितना बचा 3, तो फिर शून्य लगाया, कितना हो गया 7 या 21, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, फिर जैसे ही 2 बचा फिर 0 बढ़ा, 7 दूनी 14 हो गया, 20 में से 14 निकल गए, 6 बचे, शून्य बढ़ा, तो आगे बताइए कितना 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 60 में से 56 गया, 4 बचा, शून्य लगा, 7 पंचे 35, 40 में से 35 गया, 5 बचा, शून्य लगा, फिर कितना हो गया बताइए 7 सते 49 हो गया, और 50 में से 49 गया 1, फिर से वहीं पर आ गया, 1 बचा है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर शून्य लगेगा, 7 एकम 7 और 1 4 2 8 5 7, फिर से वही रिपीट होने लगेगा। तो 1 4 2 8 5 7 ये है, और वही जो कि उन्होंने 1 4 2 8 5 7 उन्होंने दिया है। तो अगर नहीं भी देते तो हम इस प्रकार से निकाल लेते, उसका मान क्या होता। तो 1/7 का यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उन्होंने दिया गया है कि 1/7 बराबर 0.142857, और ये उस लाइन क्यों खींची है, क्योंकि यही बार बार में रिपीट होगा, इसलिए उन्होंने लाइन पहले ही खींच दी। मतलब ये 1/7 जो संख्या है वो हम जानते हैं कि 1/7 कैसी है, अशांत दशमलव वाली संख्या, अशांत और आवर्ती। अब यहाँ पर देखिए अशांत आवर्ती जो संख्या है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं। यदि हाँ तो कैसे, हाँ हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए कैसे बताया जाएगा। 1/7 का मान ये है, तो 1/7 का जो भी मान है उसके बाद में यही संख्या बार बार रिपीट होगी, तो इसका मतलब है 2/7 कितना हो जाएगा, 2/7 का मतलब होगा 2 गुणे 1/7, यही तो हो जाएगा। और हम जानते हैं 2 गुणे 1/7 का मान कितना दिया गया है, 0.142857, और ये जब रिपीट होगा तो यही चीज़ इसमें डबल कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, वो रिपीट होने लगेगी 2/7 में। तो इसका गुणा हम यहाँ पे इसी में गुणा कर देते हैं। तो गुणा कैसे होगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 1, 2 सत 14 हो गया, 2 पंचे 10 और 1 11 हो गया, 2 8 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और इस पर भी लकीर खींच दीजिए, ये निकल के आ गया है 2/7 का मान, ये आ जाएगा, समझ गए। 285714, और यहाँ पर 0.285714, ये बार बार में उसमें भी रिपीट होगा, तो इसके ऊपर ये लाइन खींची है, इसका मतलब है ये रिपीट होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6, और जो 6 अंक उसमें ऊपर भी हैं 6 अंक, इसमें उसका डबल करके 2 से है तो 2 से गुणा कर दिया। इसे 3 वाला कर लेंगे, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसमें एक आध और हम बता देते हैं, और फिर आप लोग कर सकते हैं आगे। कर पाएंगे कि नहीं, देखिए अब हम 3 वाला बताएंगे तो 3 से गुणा हो जाएगा। 3 वाला कर लेंगे, कौन सा बताएं, 6 वाला बताते हैं हम, 6 वाला बताते हैं। तो 1/7 तो पता ही है, हम यहाँ पर निकालेंगे 6/7 का मान निकालेंगे। 6/7 का मान क्या हो जाएगा, तो 6/7 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 1/7, यही तो होगा। और 6 गुणे 1/7 का मान हमको पता ही है, कितना पता है, 0.1428557, ये हो जाएगा। और ये गुणा है तो इसकी हम कर लेंगे गुणा। 6 सतों 42 के 2 हासिल लगे 4, हासिल कितना लग गया है 4, तो 6 पंचे 30 और 4 34 हो गया, 6 अट्ठे 48 और 3 51 हो गया, हासिल 5 हो गया, 6 दूनी 12 और 5 17 हो गया, 6 चौक 24 और 1 25 हो गया, हासिल 2 हो गया, 6 एकन 6 और 2 8 हो गया, और ये 0 दशमलव और इतना ये
रिपीट होगी। ये जो संख्या थी ये भी थी रिपीट हो रही है, तो ये आ जाएगा इसका 6/7। और ये सब संख्याएं कैसी होंगी, चूँकि 1/7 ही कैसी संख्या है, ये भी अशांत है, तो ये सब क्या होंगी, अशांत दशमलव वाली अशांत आवर्ती संख्याएं होंगी। समझ गए होंगे यहाँ पे। बाद बाकी 1/7 तो दिया ही था, 2/7 और 6/7 हमने निकाल दिया, 3/7, 4/7, 5/7 स्वतः निकाल कर देखिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर उसको हम आगे देखते हैं, या किसी वीडियो में बताइएगा आप कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसको अलग से उसको हम बता देंगे किसी अन्य वीडियो में। तो यहाँ पर जो 2 सवाल हमने लिए थे, 1.3 की जो प्रश्नावली है उसमें ये दोनों खंड हो गए।